सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ पार्ट को डिस्कस किया था, क्वेश्चन आंसर्स को, उसी चैप्टर का जिस चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी से लिया गया है। और इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आज हम उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आज हम पार्ट ई से शुरू करते हैं। ये पार्ट ई क्या कहता है? पार्ट ई कहता है व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विनॉक्स? सो इक्विनॉक्स इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। कहता है इक्विनॉक्स जो है अर्थ की उस पोजीशन को डिफाइन करता है जिस पोजीशन में अर्थ की जो किरणें हैं, सन की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली जो है अर्थ के इक्वेटर पर पड़ती है, या इक्वेटर का जो पोर्शन है वहां पर सूरज की किरणें जो है डायरेक्ट फॉल करती है। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इस पोजीशन में जब अर्थ होती है, अर्थ का कोई भी पोल, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल है, इनमें से कोई भी पोल जो है सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। एज अ रिजल्ट द एंटायर अर्थ हैज इक्वल डेज एंड नाइट। जिसका नतीजा क्या होता है कि पूरे अर्थ में एंटायर अर्थ हैज द इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। दिन और रातें जो हैं बराबर होती है। दिस फिनोमेनन अकर्स ऑन 21st मार्च एंड 23rd ऑफ सितंबर। और ये जो है फिनोमेना जो है कब आता है? या तो 21 मार्च को या फिर 23 सितंबर को हमें ये दिन देखने को मिलता है, जब डे एंड नाइट्स जो हैं बिल्कुल बराबर होते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट क्या बोलता है? व्हाई डज द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर एंड समर solstice in different times than that of the northern hemisphere। कहता है साउथर्न हेमिस्फीयर जो है इस चीज को क्यों एक्सपीरियंस करता है कि विंटर और समर सॉलिस्टिस जिसका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है उसका साउथर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं होता है? मतलब एट द सेम टाइम, अलग अलग टाइम में ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जब अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है, द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द समर सॉलिस्टिस। उस वक्त नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें समर सॉलिस्टिस होता है। कब? जब अर्थ का नॉर्थ वाला पोर्शन, मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज की तरफ झुका होता है। इट मींस उस वक्त जो अर्थ का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है पूरा का पूरा, वहां पर जो है समर सॉलिस्टिस होता है। एट दिस टाइम, और इसी वक्त, सिंस द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर सॉलिस्टिस। और जिस वक्त नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुका होता है, एट द सेम टाइम उसी वक्त अर्थ का जो साउथ पोल होता है वो सूरज से दूरी की तरफ होता है। इसलिए जिस वक्त नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस होता है तो वही वजह है कि उसी वक्त साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है विंटर सॉलिस्टिस होता है। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, और जब अर्थ का नॉर्थ पोल जो है सूरज से अवे होता है, दूर होता है, द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द विंटर। तब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस होता है। एंड एट द सेम टाइम, since the south pole is tilted towards the sun, the southern hemisphere experiences the summer solstice। और इस वक्त जब नॉर्थ पोल जो है सूरज से दूर होता है, तब साउथर्न पोल जो है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है, जिसकी वजह से उस वक्त जो साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस होता है और उसी वक्त नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो है विंटर सॉल्स्टिस होता है। तो यह है रीजन कि एट द सेम टाइम में जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस होता है या विंटर सॉल्स्टिस होता है, एट द सेम टाइम साउथर्न हेमिस्फीयर में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब नॉर्थ पोल जो है सूरज की तरफ झुका होता है तो उस वक्त नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस होता है। और जब
साउथर्न पोल सूरज की तरफ झुका हुआ होता है और नॉर्थर्न पोल सूरज से दूरी की तरफ होता है, तो उस वक्त साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस होता है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस होता है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। अब हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, पार्ट जी। ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट्स। कहता है अर्थ के जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो रीजन आता है, यहां पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। सो आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। The poles experiences about 6 month of days and 6 month of nights because of the tilt of the earth on its axis। इसके पीछे यही है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। Because of this tilt, each pole is tilted towards and away from the sun for about 6 months। क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर झुकी हुई होती है, जिसकी वजह से अर्थ का जो पोल है, चाहे वो नॉर्थ पोल है या फिर वो साउथ पोल है, वो 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए सन की तरफ झुकी हुई होती है और 6 महीने के लिए जो है एक पोल जो है सन के फॉर अवे की तरफ झुका हुआ होता है। When the north pole is tilted towards the sun, जब नॉर्थ पोल, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, वो जब सूरज की तरफ उसका झुकाव देखने को मिलता है, इट एक्सपीरियंसेस कंटिन्यू डे लाइट फॉर 6 मंथ। तो नॉर्थर्न पोल जो है वो कंटिन्यू 6 महीने के लिए जो है 6 महीने के वहां पर डे जो है देखने को मिलता है। इट इज नाइट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट द साउथ पोल, और उसी वक्त जो साउथर्न पोल में जो होता है वो नाइट जो है होती है, रात होती है 6 महीने के लिए। दीज कंडीशन आर रिवर्स्ड व्हेन द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और यही कंडीशन जो है बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं, उलट हो जाती हैं, जब साउथर्न पोल जो है सूरज की तरफ झुका हुआ होता है और नॉर्थर्न जो पोल है अर्थ का वो सूरज से अवे की तरफ होता है। तो ये मेन रीजन है कि क्यों नॉर्थर्न पोल और साउथर्न पोल्स जो है वहां पर 6 महीने दिन या फिर 6 महीने रात जो है एक्सपीरियंस होती है। तो इस तरीके से ये इस चैप्टर के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आज हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। सो आई होप आप अच्छे तरीके से इनको समझ रहे होंगे और आगे अपने एग्जाम्स के लिए इनको प्रिपेयर कर रहे होंगे।